जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपीआई न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सीतापुर रेउसा के पशु बाजार में आयोजित पीडीए पंचायत में सपा प्रदेश अध्यक्ष ने संविधान व आरक्षण बचाने, जाति जगत जन जागरणा करवाने और भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी की राज्य और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। सोमवार दोपहर लगभग 2 बजे से शाम 5 बजे तक चली समाजवादी पार्टी की पीडीए पंचायत में मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, विशिष्ट अतिथियों में प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग राजपाल कश्यप, पूर्व मंत्री व प्रदेश महासचिव अताउर रहमान और प्रदेश उपाध्यक्ष CL वर्मा, MLC जासमीर अंसारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के मंच का संचालन कर रहे राजित राम शुक्ला द्वारा किया गया और इस कार्यक्रम को रामहेत भारती, नरेंद्र वर्मा, अनिल वर्मा, महेंद्र सिंह उर्फ झीन बाबू, फिदा हुसैन अंसारी, आशुतोष यादव, संदीप कश्यप, शमीम कौसर, कमलेश यादव, कहकशा, ज्ञानवती भार्गव, अजय यादव, जिला पंचायत सदस्य सुरेश प्रकाश मिश्र, पप्पू बघैया, तौकीर अहमद उर्फ अल्लन, प्रमोद वर्मा, देवी शंकर वाजपेयी, दिग्विजय सिंह देव, प्रेम मौर्य, शिवेंद्र प्रताप सिंह, शिवम सिंह, जहीर अहमद, राहुल शुक्ला, श्याम जी शुक्ला, देवेंद्र शुक्ला, डब्बू, सीताराम यादव, जिला पंचायत सदस्य पवन भैया, मोहम्मद शकील उर्फ छोटू, मौलाना नसीम कादरी आदि लोग संबोधित में मौजूद रहे। विधानसभा की सम्माननीय अध्यक्षा श्रीमती कृष्णा उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे मध्य में हमारे नेता पूर्व विधायक हमारी श्री महेंद्र कुमार सिंह झीन साहब आ चुके हैं। मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ सभी साथियों से अपने प्रिय नेता का ताली बजा करके स्वागत करें। सभी साथियों से अनुरोध है माननीय विधायक जी का ताली जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। जिंदाबाद जिंदाबाद पप्पू जिंदाबाद 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 पप्पू जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारे बीच में माननीय पूर्व विधायक श्री महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू साहब आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के साथियों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन, नमन, वंदन और स्वागत है। हमारे बीच में महेश बाबू यादव जो यही मरखापुर के निवासी हैं, आल्हा का पीडीए जो शुरू किया गया है सभी के लिए है। पी का मतलब पिछड़ा, भी सब लोग पूछ रहे थे पीडीए का मतलब क्या है। तो पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित और ए का मतलब अगड़ा, मतलब जिसमें सब आते हैं, अल्पसंख्यक, अगड़ा, महिलाएं, आधी आबादी, सबके लिए है। जो सबके विकास के लिए सोचता है वो है समाजवादी परिवार। हम सब समाजवादी परिवार हैं और समाजवादी परिवार की देखभाल कैसे होती है वो अखिलेश भैया जैसे जानते हैं, जैसे करते हैं, सबको पता है। और जितनी योजनाएं हैं, जितने उन्होंने काम किए, अगर गिनाने लग जाओ तो 1 घंटे से ज़्यादा समय लग जाएगा जितना उन्होंने काम किया। और उन्हीं कामों का फीता काटती रही है ये बीजेपी सरकार और कुछ नहीं कर रही है। अगर सरकारी कर्मचारी को देख लो तो उनकी पेंशन खत्म है और उनको अटल बिहारी वाजपेयी ने खत्म किया था अपनी सरकार में। आगे का कोई भविष्य नहीं है उनका और किसानों का सारा उनका बेकार कर दिया है। खाद महंगी है, सारा महंगा, महिलाओं की रसोई महंगी है, सिलेंडर से लेके अनाज तक जितना है सब महंगा है। और बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा सरकारी स्कूलों में है उतनी बेहतर नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीस है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो गार्जियन अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी नहीं सकता है। और क्या कर सकते, सारे जितने लोग हैं रोजगार जो पढ़ गए हैं उनके लिए रोजगार नहीं, कितने लोग DLED करे, BEd करे हुए उनके पास रोजगार नहीं है। सोचिए अगर रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, शिक्षा नहीं है और अच्छे से कुछ करने को नहीं है तो इंसान कहाँ रहेगा। ये वो हिटलरवादी समाज होता जा रहा है। जैसे पहले हिटलर था, हिटलर अपनी जीत के लिए बस वो कोई भी ताकत लगाता
करने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम सबको सावधान हो जाना चाहिए अपने विकास के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और अपनी जो महंगाई इसको कम करने के लिए हमें अच्छे इंसान को चुनना चाहिए जो हमारे बीच का हो, हमारे समाज का हो और सबको समझता हो। इस तरह से जो पीडीए का निर्माण किया गया है, पीडीए पे चलना चाहिए, क्योंकि पीडीए ही हम सबके लिए उद्धारकर्ता बनेगा। और हम सब जानते हैं अखिलेश जो सरकार बनी उसमें जितनी सड़कें बनाई गई सारी दुरुस्ती सब सारा काम अच्छे से हो रहा था, लेकिन मेट्रो भी उन्होंने लगाई और उन्होंने फीता काटा। तो सब फीता काटने वाली सरकार को सब जानते हैं और वास्तविक काम करने वाले को जानते हैं जो खुद नहीं पढ़े लिखे हैं। क्या मोदी जी पढ़े लिखे हैं? किसी को पता है? नहीं पढ़े लिखे, ना योगी जी पढ़े लिखे हैं। और जो अखिलेश भाई जो विदेश से पढ़ के आए उनके सारे कामों का फीता इन्होंने काट के सिर्फ अपने नाम कर लिया कि हमने ये किया वो किया। तो हम सबको मिल करके, क्योंकि हम सब कार्यकर्ता ही हैं, हम सबको मिल करके अखिलेश भैया के जितने काम हैं उनको आगे बढ़ाना है। उनको बढ़ाने के लिए 27 की तैयारी में लग जाना है। कमर कस लेनी है कि हमको अपने क्षेत्र से, अपने जिले से समाजवादी सरकार बनवानी है। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती आशुतोष यादव जी आपका। हमारे मध्य में समाजवादी छात्र सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष, किसान, परेशान अगड़े, ये सब लोग जो परेशान हैं, इन सबको इनके हक, हकूक और अधिकारों को बताने के लिए, अवगत कराने के लिए और इनके अधिकार है ताकि हम सारे समाजवादी लोग पीडीए के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा है कि सारे हक, हुकूक और अधिकार मिले सबको, सारे अधिकार, नौकरी के अवसर, हर सब कुछ बराबर तरीके से मिले, जाति के आधार पर भेदभाव ना हो। कादरी का आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं बताना चाहता हूं कि ये पीडीए पंचायत कार्यक्रम है जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा निर्देश अनुसार ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और यकीनन पीडीए जब हम सब लोग मिलजुल करके, हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के लोग जब मिल करके हम आगे एकजुट हो करके, जब हम 2027 में मिलजुल के जब हम भरपूर समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे और आपस में मिलजुल के रहेंगे तो यकीनन आने वाले 2027 में सरकार बनने से और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता है। भीगे हुए परों को जरा फड़फड़ा के देख, भीगे हुए परों को जरा फड़फड़ा के देख, अंजाम रब के हाथ में है, आगाज करके देख, अंजाम रब के हाथ में है, आगाज करके देख। आप सब लोग मिलजुल के चलें, आपस में भाईचारे को कायम रखें, इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में कामरानी है। हमारे कार्यकर्ता और हमारी समाजवादी पार्टी का हर शख्स जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से और सेवता में हमारे आदरणीय झीन बाबू महेंद्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू जी से और जितने भी समाजवादी पार्टी के सब लोग हैं, सबसे मोहब्बत करने वाले यही पैगाम देते हैं कि फूल बन करके गुलशन में महकते रहना, फूल बन करके गुलशन में महकते रहना और कांटों की निगाहों में खटकते रहना। हम सब लोगों को चाहिए हम सब एक दूसरे से मिलजुल के चलें। इसी में हमारा जब पीडीए आगे बढ़ेगा तो यकीनन 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, ये जब सब बातें होने लगती हैं किसी मंच पर या किसी सार्वजनिक जगह पे तो मैं डर जाता हूँ, क्योंकि मैं अल्पसंख्यक से आता हूँ, छोटी मोटी राजनीति करता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। ये बातें जब होने लगती हैं तो मैं डर जाता हूँ कि हमारे जैसे लोगों का क्या होगा अगर हिंदू मुसलमान की बातें होंगी। लेकिन मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ, मुख्तार साहब सन 77 में यहाँ आए थे। जो लोग उस समय के होंगे उनको ध्यान होगा कि सेवता और व्यवसा में लड़ाई लड़ते लड़ते सरकारों के खिलाफ सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ते लड़ते इस विधानसभा को यहाँ तक पहुँचाया और ऐसे ऐसे लोगों को पैदा कर दिया, रामपाल यादव जैसे लोगों को पैदा कर दिया, झीन बाबू जैसे लोगों को पैदा कर दिया और तमाम ऐसे नेता हैं जो पार्टी छोड़कर चले गए। ये उन्हीं के संघर्ष से
रामपाल राधे जायसवाल जैसे नेताओं को उन्होंने पैदा कर दिया लड़ते लड़ते, इसलिए लड़ाई लड़ने से डरना नहीं चाहिए। और इस विधानसभा का नाम उन्होंने उत्तर प्रदेश के नक्शे पे लाके खड़ा कर दिया। आप लोगों को याद होगा कि रेवतंबोर से लखनऊ तक पैदल यात्रा लेके गए थे और यहाँ के 5000 साथी उनके साथ चलकर लखनऊ गए थे। ये बहुत मजबूत और कर्मठ विधानसभा रही है। इसमें झीन बाबू भी बैनर लेके चल रहे थे। हमने ये गांजे स्मारिका पढ़ा है, उसमें जो फोटो छपी है उसमें एक तरफ झीन बाबू बैनर पकड़े हैं, एक शिव बिहारी जी दादा पकड़े हुए थे। तो ये बहुत ही कर्मठ और जागरूक विधानसभा है। मैं भी एक उसमें से हूँ। मैं पिछली बार 77 नंबर से जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, उसमें 10-12 गाँव ऐसे थे, आप लोग परिचित होंगे उन गाँवों से, सिसैया दरियाना, बेलहा दरियाना, जमौली, बिठौली, कोड़वा, बाछेपुर, चंसेली, सुक्याठा तक हमारी जात के लोग बहुत कम हैं, या शायद गिनती के हो, 1-2 गाँव में भले हो, बाकी कहीं नहीं है। लेकिन मैं 77 से भी चुनाव जीता था और दोबारा जब 79 नंबर से लड़ने का नंबर आया तो आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बातें होती हैं इससे मैं डर जाता हूँ कि ये सब बातें लोगों को पता होनी चाहिए। नहीं, हमारे जैसे लोगों का क्या होगा जो राजनीति में थोड़ा बहुत काम करते हैं। नसीबपुर, देवरिया, घेवड़ा, मगदापुर और परसिया, इसमें सिर्फ एक घर है घूमनी में अली अहमद का, बाकी एक भी मुस्लिम वोट नहीं है। वहाँ भी तीनों भूल गए आप लोगों ने हमको जिताया था, हमारे सिंबल पे चुनाव निशान पे वोट दे करके हमारे तौकीर अहमद अल्लम को जिताकर जिला पंचायत तक भेजने का काम किया था। इसलिए इन सब बातों पे विराम लगना चाहिए और साझेदारी ही आगे बढ़ाती है। पीडीए ही है जो लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, हिंदुस्तान में नंबर 3 की पार्टी बना दिया। इसलिए पीडीए पंचायत की चर्चा होनी चाहिए और समय कम है, इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि साझेदारी बनी रहेगी तो इंशाअल्लाह 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, हम सबका सम्मान होगा। और जो आज हम सब लोग दबाए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं, सत्ता परिवर्तन के लिए की जा रही है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि 27 तक इस पंचायत को आगे बढ़ाते रहिएगा और सत्ता परिवर्तन की लड़ाई, जब तक सत्ता परिवर्तन खत्म हो न जाए तब तक इस लड़ाई को लड़ते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय अशोक यादव जी मौजूद हैं। हम चाहेंगे 2 मिनट में आप सभी नेताओं का स्वागत कर दें। आदरणीय अशोक यादव जी। आज पीडीए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पीडीए पंचायत में उपस्थित समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह वर्मा जी, पूर्व मंत्री आदरणीय रामवीर भारती जी चौथा से जिता करके भेजे और उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मजबूत करे। पीडीए पंचायत में रेउसा विधानसभा के दूर-दराज क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित कार्यकर्ता, मित्र और साथियों, आप सबका स्वागत, वंदन, नमन अभिनंदन करते हैं। परम आदरणीय नरेंद्र सिंह वर्मा जी सहित आदरणीय झीन बाबू जी, आज हम सभी लोग पीडीए पंचायत में इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि बाबा साहब के दिए हुए संविधान को इस भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से खत्म करना चाहते हैं। इस देश की सदन में भारत के गृह मंत्री के द्वारा बाबा साहब के ऊपर बहुत ही अपमानजनक तरीके से जो अशोभनीय टिप्पणी करी गई, उसके खिलाफ माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश के सहित पूरे देश को बाबा साहब के पक्ष में खड़ा कर करके उनकी आवाज को बुलंद करने का काम किया। इसलिए किया है कि अगर जो इस संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, बाबा साहब के दिए हुए संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी गुलामी के रास्ते पर चल पड़ेगी। इसलिए आप सभी लोगों को सजग होना है।
इसलिए भी आपको सजग होना है कि आपने देखा होगा किस तरीके से आपकी विधानसभा के अंदर आपके विधायक, आपके क्षेत्र के विधायक के द्वारा आपके ही विधानसभा में हजार लोगों को ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके उनको जेल भिजवाने का काम किया जा रहा है। एक कहावत होती है कि मुसरी मार को गोबर सुहाया जा रहा है और यहाँ के लोगों को तीर्थ कराया जा रहा है। ये बात किसी से छुपी नहीं है साथियों। इसलिए आप सभी लोगों को माननीय अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करते हुए 2027 की बागडोर अपने हाथों में लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी को हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर ये संविधान भी बचेगा, बाबा साहब की प्रतिष्ठा भी बचेगी और देश खुशहाली के रास्ते पर चलेगा। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें न कहते हुए आप सभी लोगों ने इस पीडीए पंचायत में अपना कीमती समय निकाला और हमारे बीच में परमादनी प्रदेश अध्यक्ष जी और उनके साथ में सभी विशिष्ट आप सभी के बीच में कुछ ही क्षण में विकास क्षेत्र सकरन के पूर्व ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माननीय श्री देवी शंकर वाजपेयी जी उपस्थित हैं। मैं बड़े ही अदब और सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं। माननीय प्रमुख जी आइए अपने विचार व्यक्त करिए। आदरणीय श्री देवी शंकर वाजपेयी जी। विधायक रहे परम आदरणीय महेंद्र कुमार सिंह खेम बाबू जी, यहाँ उपस्थित समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेतागण, साथियों, भाई बहने और बहुत कीमती समय निकाल के आए हुए हैं। आज आधी आबादी महिलाओं की है तो महिलाओं का भी हक बनता है। मेरी बहनें, हम लोग किसी से कम नहीं हैं, हम लोग किसी के डराने से डरने वाले नहीं हैं, किसी के धमकाए से धमकने वाले नहीं हैं। केवल हम लोगों को एक ही लड़ाई लड़ना है 2027 तक। मेरे भाइयों, हमारी महिला टीम आप लोगों के साथ में है, किसी लोगों को डरना नहीं है। एक ही लड़ाई लड़ना है 2027 तक, क्योंकि हमारे सीतापुर की अपनी 9 सीटों को जीतना है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और हम लोगों को किसी से डरना नहीं है। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मोदी योगी ढोंगी है, विश्वास ना करियो। झूठा है, विश्वास ना करियो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम लोगों को बहका करके यह 2 बार सरकार बना चुका है। अब किस बार चूकना नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा पछताएंगे। और अब किस बार जो सरकार बन जाएगी तो हम लोग एक जो रोटी 2 रोटी पा रहे हैं, हम लोग रोटी भी नहीं पाएंगे। हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, मंजूरी भी नहीं हम लोगों को वैसे ही नहीं मिलती। हम लोग भैया प्रधान हैं उमरा खुर्द के, हमारी सारी प्रधानी ऐसे ही चली गई, हम लोग काम कुछ नहीं कर पाए। ये बीजेपी वाले हमारा काम सब कुछ रोक दिया, हमारा पेमेंट भी नहीं होने दिया, हमारा बस्ता भी सील करने का बोला। लेकिन हम एक ऐसी महिला हैं, हम किसी को समझते नहीं है, डराने से डरते नहीं है। हम उनसे बोला ये चीज आप लोग चलो, जहाँ तक ताकत है आप लोगों की लागे तहाँ तक लगा लो। आज भी तुम्हारा समय है, कल भी हमारा समय आएगा। ऐसा नहीं है कल भी हमारा समय आएगा, तब आप लोग सोच लो भाजपा वाले का क्या होगा। ठीक, जय भारत, जय सनातन। मुलायम सिंह यादव अमर रहे, जीन बाबू। जनपद के अध्यक्ष आए हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, कृपया वो मंच पर आ जाएं। उनके लिए कुर्सियां आरक्षित हैं। समस्त विधान बिल्कुल मत छोड़िएगा। ठेकेदार, कोटेदार, अपराधी, सत्ता के दलाल, सरकार आएगी अपनी फटी को आपको सलाम करने आएंगे। मैं आज आपको स्पष्ट कह रहा हूं, अपनी फटी को आपको सलाम करने आएंगे। लेकिन गर्दिश के दिनों में हमारा कमजोर वर्कर हमको मिलता है, वो ठेकेदार, कोटेदार, नेता, अधिकारी, कर्मचारी सब हमको छोड़ करके भाग जाते हैं। हमको ये सोचना चाहिए, हम जो मंच पर बैठे लोग हैं उसमें हम भी हैं, सबको कह रहे हैं कि हमको वो नाम चिन्हित करने चाहिए कि किस कार्यकर्ता ने गर्दिश के दिनों में लाठियां खाई, किसके ऊपर मुकदमे लिखे गए, किसके घर पर बुलडोजर चलाया गया, कौन पर्ची से हटाया गया है, किसका आवास गिराया गया है।
ये हमको याद रखना चाहिए और आपको भी याद रखना चाहिए। उन नेताओं से होशियार भी रहना चाहिए जो गर्दिश के दिनों में आप उनके साथ रहते हैं और जब सत्ता के दिन आते हैं तो आपको भूल जाते हैं। साथियों, बात चल रही थी डीएपी की। आपने केवल डीएपी की समस्या नहीं है, डीएपी समस्या आपने झेली।